सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, कुछ रूल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे रूल्स होते हैं। हमें एडिशन कैसे करना होता है, ये तो इंटीजर्स हैं। अगर हम नॉर्मल एडिशन भी करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, हमें उसे कहाँ से स्टार्ट करना होता है, कैसे कैरी लेना होता है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग जब इंटीजर्स का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें हम लोगों को फॉलो करना होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उन रूल्स को समझते हैं कि वो रूल्स हमसे क्या कह रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इजी है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आएंगे तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब क्या कह रहा है, जो इंटीजर्स हैं हमारे, जो भी हमारे क्वेश्चन में दो इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें एडिशन करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग इफ वी पुट अ साइन बिफोर द नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा क्या होगी, दैट विल बी 5, ओके। अगर मैं इसको -5 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो भी 5 ही हो जाएगी। तो कितना इजी था, एब्सोल्यूट निकालने के लिए उसके आगे का जो साइन होता है उसे हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक। इसीलिए हम लोगों को अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मान लो यहाँ पे -8 है, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। -12 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अगर हमसे कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो वो हमारा नंबर बिना साइन के आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, तो बहुत ही इजी सी बात थी, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐड करना है +8 एंड -5 को। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली हमने। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या है, +8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बेटा, 8, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बेटा, 5, ठीक। हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट रूल लगा दिया और अब हम आते हैं अपने सेकंड रूल पर, ठीक। सेकंड रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर। जो लार्जर है, अब हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है, ठीक। अब हम लोगों को सेकंड स्टेप में क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी, लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या करना है बेटा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट, सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको करना है, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू में से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3, ओके। अब थर्ड स्टेप में आते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही रूल है, ठीक। Put the sign before the difference which have large absolute value। अब जो हमारा डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या आया है बेटा, यहाँ पर ये आया है डिफरेंस हमारा, ये क्या है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया है हमारा, यहाँ पर 3 आया है, ठीक। अब ये जो 3 आया है इसके आगे हमें एक साइन पुट करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आकर फंसती है कि ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसी में हो जाता है मामला खराब बच्चों का, ठीक। वो क्या करते हैं, वो उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम प्लस लगाना था या माइनस लगाना था। बेटा, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, देखो छोटे से 3 स्टेप है, सिर्फ इन्हीं स्टेप्स में पूरी इंटीजर्स की वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक। चाहे वो हमारा एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इसके आगे एक साइन पुट करना है। अब वो साइन हमें कौन सा पुट करना होता है वो देखते हैं, ठीक। साइन हमें कौन सा पुट करना होता है बेटा, विच हैव लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू। लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, 8, ठीक। 8 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा बेटा,
प्लस का 3। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? जो भी साइन है हमारा वो वही होगा जो हमारा लार्जर नंबर होगा। जो भी लार्जर नंबर के आगे साइन लगा हुआ है वही साइन हमें यहाँ पर पुट करना होता है बेटा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐड करना है किसको? -2 को एंड +2 को एंड -8 को। ठीक, अब हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी, एब्सोल्यूट हो जाएगी +2 की क्या हो जाएगी 2, -8 की क्या हो जाएगी 8। उसके बाद हमें क्या निकालना है? डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है ना बेटा हमें। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो लार्जर वैल्यू है, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये है 2, तो ये आएगा हमारा बेटा 6। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या करेंगे? जो ये 6 है इसके आगे हम लोग कौन सा साइन करेंगे? जिसको बच्चे को समझ आ गया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कौन सा साइन पुट करेंगे इसमें? यस, इसमें हम लोग करेंगे बेटा ये वाला साइन पुट। ठीक है, माइनस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अपने रूल में? लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होगा वही साइन हमारा डिफरेंस के आगे लगेगा और वही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है, आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक, सो बेटा अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये 3 क्वेश्चंस है, 1, 2 एंड 3। अब इसमें हम लोगों में ना साइन को चेंज किया हुआ है, वैल्यूज को चेंज किया हुआ है, और अब आप बता सकते हो कि हम लोग इसे कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ एडिशन के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो इसका एडिशन क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। ये हो जाएगी बेटा 7 + 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक, दोनों की वैल्यूज आ गई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? अब आप मुझे ये बताइए हमें ऐड करना है, दोनों ही नंबर्स को हमें ऐड करना है और दोनों ही साइन हमारे, देखो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, दोनों के साइन सेम है बेटा। ठीक, अब हमारा ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, अब हमारा रूल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा? यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एडिशन। क्या करना होगा? एडिशन। ठीक है, तो हमारा ये वाला रूल क्या हो जाएगा बेटा? खत्म। हमें यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर दोनों साइन जब सेम होंगे, अब हमारा एक नया तरीके का क्वेश्चन बना कि हमें क्या करना है? जब साइन हमारे सेम हो, जब हमारे इंटीजर्स के साइन सेम हो, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो अब हम कैसे करेंगे? अब हमें ये देखना है। ठीक, तो अब जब हम इसमें सेम साइन की बात कर रहे हैं, जब साइन जो होंगे हमारे सेम होंगे, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो साइन सेम दिए हुए हैं हमारे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक, तो हमें क्या करना है? सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, दोनों को एडिशन करना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, जो सम होगा, उसे हम लोग लिख देंगे। ठीक, और जो सम आएगा उस सम के आगे, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या है? सम करेंगे दोनों का। ठीक है, सम क्या हो जाएगा? 10 + 7, 10 + 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 17। अब आता है यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा? जो दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है, तो जो साइन दोनों के साथ है बस वही लग जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर जो रूल नंबर 3 है, ये क्या हो जाएगा? पुट द साइन बिफोर द सम। ठीक है, बिफोर द सम विच हैव नो, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू देखनी ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा?
जो सम आया है उसके आगे लग जाएगा साइन। पुट द साइन बिफोर द सम ऑफ बोथ इंटीजर्स। ठीक है, जो दोनों इंटीजर्स दिए हुए हैं उन्हीं का साइन क्या लग जाएगा, हमारा सम के आगे लग जाएगा। बेटा बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। मैंने आपको बताया कि रूल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो गए। ठीक, जब हमारे दोनों साइन सेम नहीं थे तो हमने क्या करना है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब हमारे साइन सेम हो जाएंगे तो हमें, जब सेम हो गए तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और जो आएगा आंसर उसके सामने जो साइन पुट होगा वो कौन सा होगा, जो इन दोनों का साइन दिया हुआ होगा। हम माइनस क्यों लगाएंगे, प्लस दिया तो प्लस ही लगाएंगे ना। अब यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, हमने सम तो निकाला लेकिन हमें साइन कौन सा पुट करना है, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी से आपको ये समझ आ जाएगी। बेटा ये मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ 1 2 3 का लिख रही हूँ। मैंने पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर इन दोनों का सम फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर साइन पुट किया उसके आंसर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6 है हमारा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा 5। अब हमें इन दोनों का सम करना है एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो 6 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। और साइन कौन सा आ जाएगा बेटा हमारा, बताओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नंबर्स हमारे निगेटिव हैं, माइनस के हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा -11। समझ आ गई बात। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल है, 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू और -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद दोनों का एडिशन, एडिशन के बाद हमारा आ जाएगा 4 और 2, और साइन कौन सा पुट कर देंगे बेटा हम लोग, माइनस का। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक, सेम मैंने इसमें चार हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वो हमने चारों के चारों कर लिए हैं। ठीक है, सिर्फ 4 केस डिस्कस करने थे मुझे इसमें, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और हमारे इंटीजर्स का एडिशन हो गया है फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। ठीक है बेटा, अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए तो मेरी सारी वीडियोस को देखें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।